मुझसे ड्रामा अब उस इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है जिस पर ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। ऑडियंस देखना चाहती थी कि किस तरीके से शिब्रा और फजलू के बीच में मोहब्बत की कहानी चलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। जैसे शिब्रा के सामने फजलू की असलियत आती है तो उसके बाद शिब्रा का रिएक्शन क्या आने वाला है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है डे बाई डे। ये आज के शो में बताएंगे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शिब्रा बेचारी परेशान होती है और उसके दिमाग के अंदर कुछ बातें भी अजीब तरह की चल रही होती हैं। फजलू इसके पास आकर बैठ जाता है। जब शिब्रा ये सारी सिचुएशन देखती है तो फजलू के साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप क्या मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है। ये बातें जब फजलू सुनता है तो वो कसम खाना शुरू कर देता है और शिब्रा को कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं वैसे आपके पास बैठने के लिए आया हूँ। लेकिन ये बातें जब शिब्रा सुनती है ना तो वो तो समझ जाती है, उस इस बात का एहसास भी होना शुरू हो जाता है और शिब्रा मुस्कुरा कर फजलू को जवाब देती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका करना मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बातें करते रहा करो, मेरे पास रहा करो। अब इन दोनों के बीच में जो है वो इख्तलाफात चाह रहे थे या जो गलत फहमी चाह रही थी वो ऐसा ऐसा दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन शिब्रा भी चाहती है कि जितना मुझे फजलू ने जलील किया है ना तो उतना मैं भी इसे जलील करूं, इसे तंग करने की कोशिश करूं ताकि इसके दिल के अंदर भी जेलसी पैदा हो और ये खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। अपनी माँ को जो अपने वालिदैन को कह देती कि माँ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो रिश्ते वाले भी जो वो देख कर आ जाते हैं जहाँ पर शिब्रा के घर समीर को और फजलू को कि वो जाता है महरीन के पास और इराक से एक बाबा को मंगवाता है और बाबा को उस महरीन के सामने खड़ा कर देते हैं और महरीन के सामने ऐसी बात कर देते हैं कि भाई अगर आपकी शादी इस इंसान के साथ हो गई ना तो आपके जो वो हस्बैंड होगा जो मर जाएगा, हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा। महरीन जब ये बातें सुनती है तो वो बातें सारी समझ जाती है और हो सकता है कि जहाँ पर ये शमीर खान को इनकार भी कर दे और वो तो कह दी कि मैंने ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करना है, मैं जहाँ पर नहीं रहना चाहती, यहाँ से जाना चाहती हूँ। बीच में 50 रुपए शमीर खान दे देता है उस बाबा को, उससे कहते हैं कि आपका जो ये कार्टून दिखाने का ये सीन दिखाने का आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब महरीन ये शमीर खान सोचता है कि भाई महरीन जब ये बातें सुनेगी ना तो वो इनकार कर देगी और किसी भी सूरत में शादी नहीं करेगी। लेकिन महरीन ने ये बात ठानी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में जो वो शादी इस इंसान के साथ करके रहूंगी। और महरीन को इस बात का भी पता चल चुका है कि ये किसी और के साथ मोहब्बत करता है जो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता है। जिस वक्त महरीन अपनी आंखों के साथ देखती है ना शमीर को और जहाँ पर शिब्रा को और शमीर की जो सिचुएशन होती है एक सादा सा लग रहा होता है तो वहां पर महरीन ये सब कुछ देखकर चौंक जाती है कि भाई ये सब कुछ क्या है। तो घर के अंदर बड़ा बंद थान के रहता है, इसका लिबास बात करने का अंदाज अजीब तरह का होता है। आज देखें कि बड़ा शरीफ सा लग रहा है, सादे से कपड़े उसने पहने हुए हैं तो महरीन को टेंशन लग जाती है और जिस वक्त घर से आती है तो इसे कॉल करती है शमीर खान को, उससे कह दी कि तुम कहाँ हो, आज मैं जो वो आज आपको बड़ा सरप्राइज दूंगी। घर के अंदर एक बड़ा घर को सजा दिया जाता है, अच्छे तरीके से कलीन शलीन बिछा दिए जाते हैं कि जिस वक्त शमीर खान आएगा तो महरीन इसको सरप्राइज देगी। अब इसका सरप्राइज तो यही हो सकता है कि ये इसे जो वो इनवाइट करे शादी करने पे कि भाई मैं आज तुम्हारे साथ मंगनी करने वाली हूँ, इसके लिए मेरी जो वो आपके साथ अब शादी होने वाली है। ये भी हो सकता है कि महरीन जो है वो जहाँ पर शमीर को इनकार भी कर दे, उससे कहे कि भाई जिस हिसाब से बाबा ने बातें की है ना तो मुझे अंदर से डर लग चुका है और मैं अब चाहती हूँ कि आपसे मैं दूर हो जाऊँ। ये प्लान भी शमीर खान का कामयाब हो सकता है अगर जिस हिसाब से महरीन की सिचुएशन दिखाई जा रही है। फलबस और जहाँ पर शिब्रा को माँ जब देखती है शिब्रा की तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यार चलो इन दोनों की जो जोड़ी है से इन दोनों की जो गलत फहमी है वो दूर होती जा रही है और एक दूसरे को ये समझना शुरू कर देते हैं। माँ की बेचारी की तो पूरी एक नीयत है, वो चाहती है कि किसी तरीके से मैं शिब्रा को राज़ी कर सकूँ, फलबस के साथ बात कर सकूँ और इनको राज़ी किया जाए और इन दोनों की जल्दी से शादी की जाए। और शिब्रा की माँ बार बार शिब्रा को मजबूर करने की कोशिश भी करती, सब कुछ कहती भी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने अब शादी हर सूरत में करनी। इसे इनकार तो कर देती है शिब्रा लेकिन माँ की जिद की वजह से, वालिद की जिद की वजह से मजबूर होकर जो वो बात मान पाएगी। अब जहाँ पर शिब्रा बात करती है फरबश के साथ, उससे कहती कि मेरा मंगेतर आ रहा है, फरहाद नाम बताती है फरबश को, उससे कहती कि शिब्रा फरहाद
साथ कितना प्यारा नाम लगेगा। तो आगे से फलबक्स बोल पड़ता है और कहता है कि भाई शिब्रा फलबक्स कैसा नाम लगेगा। तो वहाँ पर शिब्रा मुस्कुरा कर इनकार कर देती है। शिब्रा को देखें कि उसे चेक करती है कि भाई इसका रिएक्शन क्या आता है। जहाँ पर जो मंगेतर वाले आते हैं ना, शिब्रा हो सकती है कि किसी तरीके से जेलसी करवाने के लिए फलबक्स को वो ऐसे झूठे मंगेतर मंगवा सकती है कि भाई ये मेरा मंगेतर है। जिस हिसाब से वो आते हैं, फलबक्स जो है वो आकर इनके साथ मुलाकात करता है मजाक में। आगे से फलबक्स तारुफ करवाता है उस फरहाद के साथ कि भाई मेरा नाम फलबक्स है। वो कहते हैं कौन सा बक्स, तो फलबक्स नाम दोबारा बताता है। फलबक्स का जो बात करने का अंदाज इनके साथ होगा, बड़े गुस्से से बात करेगा, सही तरीके से बात नहीं करेगा। तो शिब्रा ये सारी सिचुएशन समझ जाएगी और वो जान जाएगी कि हाँ ये लड़का अब मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर रहा है। फलबक्स जो होगा ना, वो ये खुद भी जाकर इनकार करेगा शिब्रा को और उसे मना करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आप ये शादी ना करें, इस रिश्ते से इनकार कर दे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये बातें शिब्रा सुनेगी तो वो फलबक्स से पूछ सकती है, उससे कह सकती है कि भाई आप किस वजह से इनकार कर रहे हैं, आप कुछ रीज़न तो बताएं। मैं तो इनकार नहीं कर रही, मेरा दिल है शादी करने का और मैं शादी करना चाहती हूँ, आप बार बार मुझे रोकने की क्यों कोशिश करें। तो फलबक्स खुलकर शिब्रा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उससे कहेगा कि भाई मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, ये सारी की सारी रीज़न है। तो आगे से शिब्रा इससे पूछेगी कि भाई ये मेरीन लड़की जिसके साथ तुम हर वक्त कॉल पे बातें करते हो, जानू जानू कहते हो उसे, तो उसका क्या बनेगा। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, आपको हर सूरत में उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन फलबक्स बार बार इसे मजबूर करेगा। दोनों समंदर के किनारे एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते हैं। फलबक्स बड़ी बड़ी ठाटे मारता है इसके सामने, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो शिब्रा पूछती है कि भाई कौन हो तुम और क्या बनोगे आगे, क्योंकि शिब्रा की डिमांड हो सकती है फलबक्स के सामने कि भाई आपकी अगर मेरे साथ शादी हो जाती है तो आपके पास रीज़न क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अवाम को कैसे तरक्की दे सकते हैं। कुछ इस तरह की इन दोनों के आपस में डिस्कस हो सकती है, क्योंकि शिब्रा का एक सोच है ना, उसकी सोच है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। तो आगे से फलबक्स से बातें सुनता है तो शिब्रा को जवाब देता और कहते हैं कि मैं एक दिन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। अब जिस हिसाब से इससे बात की है ना, तो वो समझो कि फलबक्स अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दे और अपने वालिद के सामने ये बात करेगा कि मुझे हर सूरत में इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, क्योंकि वालिद तो सियासत में है और जिस वक्त फलबक्स बनेगा तो उसके बाद शिब्रा की जो भी डिमांडें होगी ये सारी की सारी पूरी करना शुरू कर देगा और हर लिहाज से शिब्रा को जो वो खुश रखेगा। स्टोरी हर रोज़ इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, इन दोनों की मोहब्बत की कहानी बढ़ती जा रही है और शिब्रा जो डिमांडें करती जा रही है तो फलबक्स इसकी डिमांड हर सूरत में मानता जा रहा है। अब देखते हैं कि शिब्रा के सामने जिस वक्त असलियत आती है तो वो मकाम कौन सा होगा और शिब्रा उस मकाम पे कहाँ तक पहुंची होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में देने में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई मेगा ट्विस्ट आ सकता है। जिस हिसाब से शिब्रा के मंगेतर वाले आए हैं तो क्या यहाँ पर फलबक्स को शिब्रा छोड़कर जा सकती है, वहां पर शादी कर सकती है। फलबक्स का रिएक्शन क्या आता है, क्या शिब्रा को ये रोक लेगा और शिब्रा इसकी बात मान पाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए।